करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के भविष्य की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। यही कसूर है ना चिराग पासवान का। और इस कसूर के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करने में लगी। कैसे करेंगे भैया चिराग पासवान को समाप्त? चिराग पासवान के खिलाफ ना तो कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो कैसे करिएगा समाप्त? तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाए। क्या षड्यंत्र? कि भाई चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से इसका सामान, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमाने, जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमानी है। पर जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लूं, सर पे कफन बांध के निकला, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस लूंगा। भाई मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे लेकर जाने का काम किया। आज जितने लोग मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो खींचना, खबरें सुनने का काम करते हैं, ये देन हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो संचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कहा था, और विपक्ष ने काफी आलोचना की थी, उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि हम एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा, बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा। ये सोच और आज हकीकत है, हाथ में मोबाइल फोन है। वो रेलवे में गए हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या जिस विभाग में गए हो, शायद ही कोई ऐसी जाति, ऐसा धर्म, ऐसा वर्ग के लोग हो जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम करने का प्रयास ना किया। आज जितने लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम भुलाते नहीं थकते। सोचिए, मैं 2 बार का सांसद हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। 89 से पहले, जब तक हमारे नेता पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री नहीं बने, सबसे पहला काम उन्होंने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जितना लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति करते नहीं थकते। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार, मंडल कमीशन लागू करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, जिसकी वजह से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की वजह से आगे बढ़ने का काम कर। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करना, 9 बुद्धों को आरक्षण देने की बात हो, या ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को 10% के आरक्षण की मांग और उसको लागू करवाने का काम हो, ये तमाम कार्य हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए। ये तमाम बातें आज आप लोगों के बीच साझा करने का एकमात्र उद्देश्य मैं चाहता हूं कि हमारे नेता की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्य बिहार के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे।
बिहार की युवा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। आज अगर हमारे नेता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभव था वो आज हमारे बीच हो। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की, जब लॉकडाउन लगा था। हमारे नेता उस वक्त खाद्य मंत्री थे। उस वक्त उनको वो तस्वीरें विश्लेषित करती थी जिसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग बंबई से, दिल्ली से पैदल यात्रा करके बिहार आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता की खुद की तबीयत खराब थी, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए दिन रात एक ऐसी योजना के निर्माण में अपना ध्यान दिया जिसकी वजह से जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भूखे प्यासे अपने घर आने के लिए मजबूर हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिली। रात रात भर जागकर, मैं पुत्र हूं उनका, मुझसे बेहतर कौन जानेगा, रात रात भर उस खराब स्वास्थ्य में भी जागकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सीधा प्रधानमंत्री के पास गए। और आज ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जिस व्यक्ति ने अपनी चिंता नहीं की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात एक किया, अपने जीवन के 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में और दिन रात लोगों की सेवा में बिताया।